सन 203 ईस्वी में रोमी हुकूमत ने एक प्रिपेचुआ नामी मसीही खातून को गिरफ्तार किया। मसला ये नहीं था कि वो मसीह की परस्तिश करती थी, उसका जुर्म ये था कि वो सिर्फ जनाबे मसीह ही की परस्तिश करती थी। उसने किसी दूसरे खुदाओं की परस्तिश करने से इनकार कर दिया था। नतीजे में उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत सुना दी गई। ये खतरनाक नजरिया के वाहिद जनाबे मसीह ही दुनिया को खुदा के पास आने का रास्ता मुहैया करते हैं, खास मसीही अकीदा कहलाता है। ये 2000 बरस पहले था और आज भी उसी कदर नापसंदीदा है। दूसरी जानिब बहुत से मज़ाहिब का नजरिया है कि सारी दुनिया के मज़ाहिब मसावी तौर पर दुरुस्त हैं और जनाबे मसीह बहुत से रास्तों में से एक है। बास मजहबी कसरत पसंद कहते हैं कि दुनिया के सारे मज़ाहिब बुनियादी तौर पर एक ही तालीम देते हैं, इसलिए सब सच्चे हैं। लेकिन बड़े मज़ाहिब अक्सर एक दूसरे से मुतसादिम होते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम और बुद्ध मत का मवाजना करें। मुसलमानों का ईमान है कि एक खुदा है जिसने दुनिया को तख्लीक किया। इंसान गुनाहगार है और अबदी जिंदगी फिरदौस में या जहन्नुम में गुजारेगा और निजात ईमान और नेक कामों के वसीले से हासिल की जाती है। लेकिन बुद्धमत लोग इस सारी बात से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि हतमी हकीकत इंसान नहीं, दुनिया तख्लीक नहीं की गई थी। इंसान गुनाहगार नहीं है, इंसान फानी नहीं है और जिंदगी की मंजिल मकसूद फना है, निजात नहीं। चूँकि ये दोनों आलमगी नजरियात आपस में तजाद रखते हैं, इसलिए ये दोनों सच्चे नहीं हो सकते। दर हकीकत दुनिया का हर एक बड़ा मजहब दूसरे मजहब से तजाद रखता है, बस मुमकिना तौर पर वो सभी सच्चे नहीं हो सकते। चुनाचे दीगर मजहबी अक्सरियत कहेगी दुनिया के सारे मज़ाहिब झूठे हैं, वो सब मसावी तौर पर झूठे हैं। मगर मसावी तौर पर सच्चाई की तलाश में बनी नौ इंसान के सकाफती तासुरात हैं। लेकिन क्यों सोचा जाता है कि ये सच है? कोई एक मजहब सच्चा क्यों नहीं हो सकता? जब आप मजहबी अक्सरियत का जायजा लेते हैं तो आप देखते हैं कि इनमें से कुछ मंतकी मुखालते दरसी किताब की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर जो कोई ईमान रखता है कि मसीहियत सच्ची है और दूसरा हर एक नजरिया गलत है, वो मुतकब्बिर है, इसलिए मसीहत गलत है। ये एक मंतकी मुखालता है जिसको मुखालिफ के किरदार पर हमला करने की दलील की कोशिश कहा जाता है। ये एक मंतकी मुगालता है क्योंकि नजरिए की सच्चाई नजरिए के हामिल शख्स के किरदार से आजाद है। मिसाल के तौर पर अगर एक मुतकब्बिर शख्स कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लेता है, उसके मगरूर होने की हकीकत का ये मतलब नहीं कि उसका दावा गलत था। आप सिर्फ ये कहकर इलाज करवाने से इनकार नहीं करेंगे कि वो मगरूर था। मजीद बना ये कि ये एतराज एक दो धारी तलवार है, क्योंकि कसरत पसंद को भी यकीन है कि उसके नजरियात दुरुस्त हैं और बाकी सब कुछ गलत है। इसलिए अगर आप अपने एक नजरिए पर फख्र करते हैं जिससे बहुत सौ को इख्तिलाफ है, तो फिर कसरत पसंद खुद तकब्बुर का मुजरिम ठहरेगा। मज़ाहिब सकाफती लिहाज से रिश्तेदार होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे तो आपको मुसलमान होना पसंद होगा, लेकिन अगर आप आयरलैंड में पैदा हुए थे तो आप यकीनन कैथोलिक होना पसंद करते। चूँकि मजहबी अकायद सकाफती लिहाज से रिश्तेदार होते हैं, बस वो ज़ाहिरी लिहाज से सच नहीं। ये जिनियाती मुगालते की एक मिसाल है जो किसी नजरिए को गलत करार देने की कोशिश है कि एक शख्स कैसे नजरिए को थामे हुए है। ये एक मुगालता है क्योंकि सच्चाई इस नजरिए से आजाद होती है कि एक शख्स ने इस पर कैसे यकीन किया। अगर आप कदीम यूनान में पैदा होते तो आप मानते कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। क्या ये आपके नजरिए को कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है झूठा या बिला जवाज करार देता है? मजीद ये कि ये एतराज भी दो धारी तलवार है, क्योंकि अगर मजहबी अक्सरियत पाकिस्तान या आयरलैंड में पैदा होती तो वो गालिबन एक मजहबी आलिम होता। चुनाचे मजहबी कसरत पसंदीदियत पर उसका ईमान महज उसके मगरबी मुआशरे के जमाने में पैदा होने का नतीजा है और इसलिए ज़ाहिरी तौर पर दुरुस्त नहीं। इन गलत एतराज़ात को रास्ते से हटाना मखसूस मसीही अकीदे पर निहायत संजीदा एतराज़ को मुनकशिफ करने में मदद देता है। उन लोगों का मसला जिन्होंने जनाबे मसीह के बारे में कभी सुना ही नहीं। अगर जनाबे मसीह ही खुदा तक जाने का वाहिद रास्ता है, उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने जनाबे मसीह के बारे में कभी सुना ही नहीं? क्या उनके लिए कोई उम्मीद नहीं? जवाब है, उनके लिए एक उम्मीद है जिन्होंने कभी सुना ही नहीं। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा सब लोगों से प्यार करता है और चाहता है
تاکہ سب لوگ اس کے پاس آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو واضح کرتی ہے کہ خدا نے کس طرح ہر کسی کے لیے راستہ مہیا کیا۔